रही सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नेत्र रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। आज का संस्मरण क्रमांक 45, कम से कम एक बार और। आज पंचम काल में इस भ्रष्ट क्षेत्र से साक्षात कोई भी मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात आज कोई साधना करके इसी युग में जन्मा हुआ, इसी युग में मोक्ष नहीं जा सकता। यह भरत क्षेत्र है, इसमें साक्षात अभी मुक्ति का मार्ग नहीं खुला हुआ है, लेकिन मोक्ष मार्ग आज ही है। आज ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि मुनि महाराज ऐसी साधना कर सकते हैं कि लोकांतिक देव बन सकते हैं और एक भाव अवतारी हो सकते हैं। तो आचार्य श्री जी हमेशा मनन चिंतन में रहते हैं और हम सभी को इसी प्रकार का उपदेश देते रहते हैं और कहते हैं कि आज वर्तमान में भले आप मुनि नहीं बन के मोक्ष नहीं जा सकते, पर यह साधना व्यर्थ नहीं है। वो कहते भी हैं व्यर्थ नहीं यह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहें अगगर्थ। यह आज साधना व्यर्थ नहीं है मोक्ष मार्ग की। भले मुक्ति अगले हो में हो, देर से हो, लेकिन पाप के गड्ढे से तो आज हम बच जाया करते हैं। ऐसा ही एक संस्मरण है। यह संस्मरण उस स्थान का है जो स्थान मध्य प्रदेश में संगमरमर के पत्थरों को अपनी गोद में समाये हुए है और धुआंधार जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है भेड़ा घाट जबलपुर, जहाँ पर लोग दार्शनिक स्थल समझ करके वहाँ पर आया करते हैं। वहीं पर एक स्थान और है जिसका नाम है स्वर्ग द्वार। वह ऐसा निर्मित है कि बीच में से नदी बह रही है और दोनों ओर से ऐसा संगमरमर का पत्थर नजदीक आता हुआ नजर आता है। दूर से दिखता है तो उसे स्वर्ग द्वारी बोला करते हैं। आचार्य भगवंत के साथ हम लोग भेड़ा घाट शौच क्रिया के लिए पहुंच गए। वहाँ पर गए तो अलग अलग टुकड़े में कुछ महाराज इस तरफ चल रहे थे, कुछ महाराज उस तरफ चल रहे थे। हम 3 महाराज दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गए। हम लोग को वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम लोग अब किस तरफ जाएं, क्योंकि ऐसा रास्ता था कि वहाँ से पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आएंगे, तब कहीं जाकर के आचार्य श्री के पास पहुँच पाएंगे। ऊपर थे, आवाज़ लगाई आचार्य श्री जी के लिए, आचार्य श्री जी हम लोगों को बुला लो, हम लोग को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य श्री जी वहाँ से हंसकर बोलते हैं, भैया ये स्वर्ग द्वारी है, अभी एक बार ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, तब सही रास्ता मिलेगा। अर्थात आचार्य श्री जी की तत्व दृष्टि कह रही है, एक बार आपको अभी स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर नीचे आओगे, मनुष्य पर्याय धारण करोगे, फिर मुनि बनोगे, फिर मोक्ष का रास्ता मिलेगा, अर्थात मुक्ति मिलेगी। यह हम लोग मायना समझ गए। हम लोगों को बहुत आनंद आया कि गुरु महाराज तत्व चिंतन हम लोगों को यहाँ भी देते चले जा रहे हैं। भले वह यहाँ पर स्वर्ग द्वारी में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं,
लेकिन हम सभी को याद दिला रहे हैं एक बार हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, फिर नीचे आकर के हमें मुनि बन करके साधना करना होगी, तभी हम मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। हम और आप उस संगमरमर के पत्थर को देख करके आ जाते, द्वारी का नाम सुन करके आ जाते, लेकिन गुरु महाराज धन्य हैं जो हमें वो है जैन सिद्धांत समझा रहे हैं कि इस भाव से अभी मुक्ति संभव नहीं है, एक भाव और धारण करना पड़ेगा तब कहीं मुक्ति मिलेगी। तो मैं इन गुरुदेव के चरणों में कहता हूँ कि जिनकी दृष्टि में हमेशा वैराग्य समाया रहता है, जिनके वचनों से हमेशा जिनागम निकला करता है, अरे हमारा तो परम सौभाग्य बंधु, ऐसे गुरुदेव का हम सभी को सानिध्य मिलता रहता है, सानिध्य मिलता रहता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में करता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।